इस समय हम मौजूद हैं संत कबीर नगर जनपद के चपरा गांव में। और अक्सर आप सुने होंगे कि लोग जो ठेकेदार होते हैं वो मजदूरों से काम करा लेते हैं और उनका पैसा नहीं देते। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इस गांव का, और इसकी पेंटिंग वगैरह जो भी पीओपी पुट्टी जो भी कुछ हुई है इनके द्वारा की गई है, लेकिन इनकी मजदूरी नहीं मिलती है। कई बार ये प्रयास करते हैं ठेकेदार से मांगने की, लेकिन जब ठेकेदार मजदूरी नहीं देता है तो ये एक ऐसा कदम उठाते हैं। ये आप उसका उदाहरण खुद देख लीजिए, ये प्रमाण है सामने कि चोर दिवालिया ठेकेदार झिनकू। उसके बाद भी यहाँ पर पुट्टी पेंट करा के नहीं दिया पैसा नहीं दे रहा है झिनकू ठेकेदार का मोबाइल नंबर भी लिखा गया है कि कोई और भी उनसे कह सकता है कि भैया पैसा इनका दे दीजिए, काहे कि ये मजदूरी किए हैं। और ये ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन काम करते हैं तो उनके घर में शाम को रोटी पकती है। पेंट करा के पैसा नहीं दे रहा है ठेकेदार झिनकू। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति बनी क्यों, कि इन्हें ऐसा कुछ करना पड़ा, और फिर क्या कुछ हुआ है अभी तक इनका ऐसा कदम उठाने के बाद। क्या नाम है भैया आपका? शाह आलम। शाह आलम जी, ये आपने इसकी पेंटिंग पुट्टी की है? हाँ। अकेले किया था? नहीं, 5 लोग थे। 5 लोग थे। कितना दिन काम चला था इसमें? ये चल रहा है नवंबर से काम चल रहा है और रुक के काम चल रहा है। हाँ। तो 1 महीना पहले हम फाइनल किए हैं, 30-32 दिन हो गया। अच्छा। तो बात हुआ था कि ये काम कर दो पूरा, हम पूरा पेमेंट तुम्हारा तुरंत आकर दे देंगे। तो हम काम पूरा कर दिए और उसके बाद वो बोले कि वीडियो बनाकर भेजो, हम वीडियो बनाकर भेज दिए। तब से तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठ रहा है और एक ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए हैं और दूसरे के मोबाइल से फ़ोन करते हैं, आवाज़ सुनकर काट देते हैं फ़ोन। और फिर हमको मतलब 2-3 दिन पहले बात हुआ तो बुलाए हमको गोरखपुर कि आओ तुम्हारा पैसा यहाँ दे। अच्छा, गोरखपुर के रहने वाले हैं झिनकू? हाँ। गोरखपुर भैंसा बुजुर्ग गांव है, कौड़ीराम के आसपास है। हाँ। वहाँ के रहने वाले हैं। तो हमको बुलाए गोरखपुर, हम गए यहाँ से पैसा उसा उधार लेकर किसी से। वहाँ पहुँचे, उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं हमारा उठा रहे थे। फिर हम घर पे आए, फिर घर से फ़ोन लगा रहे थे, तब भी फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद दिमाग हमारा काम नहीं किया, हम आकर ख़राब कर दिए, लिख दिए। किसी के कहने पर आपने किया या फिर नहीं, ये आप अपने मर्जी मतलब आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हुई कि आप मतलब लगा कि कुछ नहीं हो रहा, चलो ऐसा कर देते? एकदम हमारे मन में ही हो गया है, हो गया था पैसा नहीं मिलेगा अब। अच्छा, कुछ पैसा ठेकेदार ने दिया था? हाँ, 12-13 हज़ार रुपये दिए हैं हम पर्सनल आपका। अच्छा, 26 हज़ार में बात हुआ था। अच्छा। और 5-6 हज़ार रुपये जो भी होगा, मतलब सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। सामान लेने के लिए हमारे अकाउंट में भेजे थे। वो बोल रहे थे कि मैं दूर रहता हूँ, कहाँ सामान लेकर दूंगा, पैसा आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ, आप ले लें। तो ऐसे हुआ तो आप सामान का पैसा भी हमारे में जोड़ रहे हैं और इसके वजह से हमारे ऊपर कर दिए कंप्लेन। आज कल ही हमारे ऊपर कंप्लेन। अच्छा, जो आपने ये दीवार पर लिख डाला? हाँ, उसके लिए हमारे ऊपर कंप्लेन हो गया कि सरकारी संपत्ति को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तो इसके पहले हालांकि उन्होंने तो कर दिया कंप्लेन, इसके पहले आपने कभी प्रयास किया? आप चलिए ठेकेदार से आपने मांगा कि मेरा पैसा दे दीजिए, मेरी मजदूरी दे दीजिए, आप मिलने जाते हैं वो मिलता नहीं, तो आपने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं किया? हम नहीं किए, जैसे हमको जानकारी नहीं था कि कहाँ के रहने वाले हैं, बस नाम ही जानते थे उनका, तो कंप्लेन कैसे करेंगे, इसीलिए नहीं किए। 2-3 लोग से पूछे भी तो बोले जब एड्रेस पता रहेगा तभी कंप्लेन होगा, इसलिए नहीं किए हम। कंप्लेन तो मोबाइल नंबर से भी कंप्लेन हो जाता है भाई साहब, आपको ये जानना चाहिए था, जानकारी लेना चाहिए था, लेकिन आपने जानकारी नहीं ली और ऐसा कुछ कदम उठाया। और आपको कब पता चला कि आपके खिलाफ कंप्लेन हो गया थाने में? कल जब कंप्लेन हुआ तभी वो मतलब जिससे नाम हम पूछे थे, ये लोग फ़ोन करके वही हमको बताया कि तुम्हारे ऊपर कंप्लेन हो गया कल शाम को ही। तो फिर क्या कुछ थाने वगैरह से फ़ोन आई आपके पास? हाँ, थाने पर से फ़ोन आया था, मैं गया भी था। तो फिर तो वहाँ ये लिखित करवाए सब कि काम अपने पैसे से तुम अपने मजदूरी से सही करो, और ये नहीं लिखे उसमें कि तुम्हारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। मतलब ये तुम सही कर दो, तुम्हारी मजदूरी मिले या ना मिले, ये कुछ बातचीत नहीं? हाँ, बस। क्या समझौता लिखित कुछ समझौता हुआ या बातचीत हुई है? नहीं, लिखित है। लिखित समझौता है? आपके पास है वो समझौता? मोबाइल में है। दिखाइए थोड़ा सा वो समझौते में क्या लिखा गया है भाई। चलिए, अगर इन्होंने गलती की है तो इनके ऊपर जुर्माना होना ये तय है और ये जायज़ है, अगर क्योंकि सरकारी संपत्ति ऐसा कुछ इन्होंने किया है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि इनकी मजदूरी भैया कब मिलेगी? मजदूरी भी तो इनकी मिलनी चाहिए। अगर ये गलती का खामियाजा भी नहीं भुगतना पड़ रहा है तो उसके बाद इनको इनकी मजदूरी भी मिलनी चाहिए। हम बोले भी हम अपने पैसे का सही कर देंगे, पैसा हमारा दे दो, अपना पैसा लगाकर सही करेंगे, लेकिन जितना निकल रहा है उतना ही दे दो। लेकिन कुछ नहीं,
कुछ नहीं, समझौता ये हुआ हाँ, कि आप सही कर दो बस। हाँ बस आपने सही ये नहीं कर कहा दो। कि भाई हमारा मजदूरिया कहाँ, वो भी लिखिए कि मजदूरी हमारी मिलनी चाहिए जो हमने किया काम। अब सर देखिए, अब जहाँ 2-4 लोग होंगे बात करने वाले, हम कहाँ गरीब आदमी, कहाँ हमारा कोई सुनेगा, बात ये है। अब यही हो रहा था कि तुमको जेल हो जाएगा, जेल कहाँ होगा? ये खराब कर दिए हैं और नहीं करोगे तो जेल हो जाएगा, तुमको तुम्हारी जमानत नहीं होगी, यही सब नहीं, कह अब रहे इसको थे। जब समझौता हुआ कि आप सही कर दीजिए तो जेल कहाँ होगा? जेल थोड़ी होगा इससे। चलिए, लेकिन सतर्क रहिए। देखिए, जो भी लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको सतर्क रहना पड़ेगा। इस तरीके से अगर काम आप कर दे रहे हैं, आप हर दिन काम करते हैं और हर दिन खाते हैं और आपको अगर मजदूरी ना मिले तो आप कैसे खाएंगे? ये सवाल है। हालांकि इन्होंने बताया कि ये किसी से पैसा लेकर ठेकेदार को ढूंढने जाते हैं और ठेकेदार नहीं मिलता, फ़ोन करके बुलाता भी इनको, उसके बाद फ़ोन नहीं उठाता, ऐसा ये बता रहे हैं। हम 1 महीने से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। फोन यही लगा परेशानी, लगा आपने कंप्लेन नहीं किया। अगर हाँ, कंप्लेन किए यही होते तो हमारी शायद- गलती, हम कंप्लेन नहीं की। हमको तो शायद आपको ये जो हर्जाना भरना पड़ रहा है, पड़ेगा तो जरूर, ऐसा लग रहा है कि आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। और ये आपको हर्जाना भी नहीं भरना पड़ता, हो सकता है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होती या ठेकेदार ढूंढ कर आता, कुछ तो होता, लेकिन आपने वो नहीं किया। अच्छा, आप इस अपने फैसले से आपको अफसोस है कि आपने जो ये कर दिया, कि हमने गलती कर दी ये चीज़ें? अब अफसोस तो है, हम परेशान हो रहे हैं तो अफसोस है ही। परेशान एकदम हो गए हैं। सुबह वो हमारे पास फ़ोन किए जब ख़राब हो गया, सुबह कह रहे हैं कि जाकर सही कर दो, नहीं तो तुम छूटोगे नहीं, मतलब बहुत कुछ बोल रहे थे। मैं बोला कि मैं सही कर दूंगा, जाकर पैसा दे दो हमारा। तो उसके बाद फ़ोन काट दिए, कुछ नहीं बोले। उसके बाद 9-10 बजे के आसपास हमारे पास फ़ोन आया थाने पर से कि तुम्हारे ऊपर भैया कंप्लेन हो गया, यहाँ पर आइए। तब हम गए वहाँ पे। चलिए, मसला ये है कि भाई ठेकेदार साहब इनको कहे कि आप काम पूरा कर दीजिए और हमको वीडियो बना कर दीजिए, यही बात थी ना। हाँ। काम ये पूरा किए, वीडियो बना कर दिए और फिर इन्हें पता चला कि भाई आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये महीनों इंतज़ार करते रहे। भाई देखिए, थोड़ा सा मजदूर वर्ग जो होता है, मजदूर आदमी जो होता है, वो परेशान होता है। वो हर दिन कमाएगा तभी खाएगा, और उसी परेशानी में से ये आहत थे और इन्होंने ऐसा कदम उठा दिया कि ये ठेकेदार चोर है, ठेकेदार काम करा के पैसा नहीं देता है, पेंट पुट्टी सब करवा लिया, सब कुछ ठेकेदार दिवालिया है, क्या कुछ सब कुछ ये दीवार पर पूरी पेंट कर डाले हैं, लिख डाले हैं अपने हाथों से। और देखिए, देखिए, शीशा साफ करने के लिए हम आए थे, जो पेंट लगा है जैसे लिखित करवा लिए, इसलिए हम साफ करने आए थे। इसको साफ करने का। हाँ, तो क्या सोचा आपने? अब क्या करेंगे आप? अब इतना दबाव है, नहीं साफ करेंगे तो जेल जाएंगे, सही करेंगे। चलिए, देखिए, हो कुछ और रहा था, हो कुछ और गया। ये अच्छा खासा काम कर रहे थे कमाने के लिए, और देखिए कि अब इनके ऊपर कैसी आफत आ गई। एक आफत तो पैसा नहीं मिला, फिर आफत पे आफत, आफत पे आफत, जेल जाने का भी डर इनको सता रहा है। अब देखिए, हालांकि ये कह रहे हैं कि हम इसको साफ सुफ करेंगे, लेकिन फिर भी सवाल है कि इनका मजदूरी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। प्रशासन को ये भी तय करना होगा कि ठेकेदार से जो भी चीज़ें हैं वो जांच करके कि ठेकेदार ने कितना पैसा दिया, इन्होंने कितना खर्च किया, कितनी इनकी मजदूरी मिली, सब कुछ आपके पास प्रमाण है ना? हाँ, जितना है सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। सामान का भी कैश पैसा उन्होंने आया है, पैसा नहीं दिया आपको? कैश नहीं, 1 रुपये कैश नहीं दिए हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि हमें वो हमारे पास प्रमाण है कि उन्होंने हमको कैश नहीं दिया। चलिए, ये प्रशासन को तय करना होगा और ज़रूरी है कि इनकी किसी भी हाल में इनकी मजदूरी मिलनी चाहिए। जो सामान लिए हैं उसका बिल भी हम रखे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं संत कबीर नगर प्रशासन से कि इनका जो भी मजदूरी हुआ है उनका मजदूरी मिलना चाहिए। हालांकि जो इन्होंने गलती की है उसका खामियाजा तो शायद इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ऐसा कदम इन्होंने उठाया मजबूरी में आकर। हालांकि हमने पहले बताया कि ठेकेदारों से लोग परेशान हो जाते हैं, पैसा नहीं देते तो लोग शिकायत करते हैं या दर दर भटकते हैं, इनसे उनसे कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन इन्होंने पैसा लेने के चक्कर में ऐसा कुछ कर दिया कि अब समझिए कि इनको सारी चीज़ें इनको भुगतनी ही पड़ रही है। अब देखिए, इनका जो मजदूरी हुआ है वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि इन्हें मजदूरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इन्होंने सही किया या गलत किया, वो आप कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।